और सो बच्चों हम लोगों ने एक सवाल लिया था, 2 ब्लॉक्स थे एंड इस पे फोर्स लगाया था F जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा था अल्फा टी एंड देन सर ऊपर वाले पे था सर। हाँ देन हम लोगों ने क्या किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था। जो क्या ग्राफ ड्रॉ किया था, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसको ले लिया था m1, इसको ले लिया था m2। बच्चों किसके एक्सेलेरेशन पे लिमिटेशन है, m2 M2 है ना। इनिशियली दोनों साथ साथ एक्सेलेरेट करेगा बच्चों, साथ साथ कर रहा है a1 a2 सेम है दोनों का। लेकिन अगर हम m2 की बात करें तो इसको मूव कराने वाला यहाँ का फ्रिक्शन है, m2 को मूव कराने वाला। और ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बच्चों, म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू एन, यहाँ पे m2g है। वो जैसे समझना, ये चीज बताया था मैंने, है ना। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पूछा था A2 का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, म्यू m2g डिवाइड बाय मास m2, म्यू जी हो गया था। तो A2 का जैसे ही एक्सेलेरेशन बच्चों म्यू जी हो गया कॉमन एक्सेलेरेशन, इसके बाद अगर हम फोर्स को और बढ़ाए तो ये इसका एक्सेलेरेशन और नहीं बढ़ेगा, तो A2 क्या हो जाएगा, उसके बाद A2 हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। बचा m1, m1 पे तो फोर्स बढ़ रहा है बच्चों, तो इसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा ही, है ना। तो इसमें डिस्कस किया था कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्या यही लाइन स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू कर दें या इसका स्लोप जो होगा थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा। स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ थोड़ा ज्यादा होगा। सो m1 का एफबीडी ड्रॉ किया था बच्चों, F जो है अल्फा टी है, और इधर जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, जो कि हम बात कर रहे हैं इस टाइम के बाद की बात, ये सपोज टी नॉट टाइम, तो ये फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो म्यू m2g आ गया था फ्रिक्शन। तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा बच्चों कैपिटल F मतलब अल्फा टी माइनस म्यू m2g, ये फोर्स हो गया डिवाइड बाय मास। और जब बच्चों साथ साथ जा रहा था उस समय एक्सेलेरेशन क्या था, t लेस देन टी नॉट के लिए, इससे पहले के लिए, दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, तो सिस्टम ले लिया, एक ही फोर्स है अल्फा टी डिवाइड बाय टोटल मास, ओरिजिन से पास करा ये है। तो इसका स्लोप बच्चों देखो ये है और इसका स्लोप देखो ये है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं। सो सेकंड वाले का स्लोप थोड़ा ज्यादा था। वो जैसे यहां तक क्लियर? यस सर। आयुष शिरोरे क्लियर? यस। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये टी नॉट कौन सा टाइम है, तो जिस समय एक्सेलेरेशन म्यू जी हो गया था, तो अल्फा टी ये फोर्स दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। तो टी नॉट का वैल्यू लिख दोगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन यही हो गया ना जिस समय रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हुआ। अब इसी चीज को मैं कहा था यार कि जस्ट ट्राई करो, सारा कंसेप्ट भी बता दिया था, एंड एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा बैच से ये आंसर आना चाहिए। m2 m1 हमने फोर्स लगा दिया अल्फा टी, फोर्स लगा दिया अल्फा टी इस पे। अब बताओ किस ब्लॉक के एक्सेलेरेशन पे लिमिटेशन होगा, ये सवाल भी मैंने करवाया है पिछली क्लास में। M1 पे। m1 पे। तो बताओ m1 का
इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि ये चाहेगा कि ये भी साथ चले और ये M2 पे पीछे लगेगा। सो M1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? ओजस बताना क्या हो सकता है? फ्रिक्शन फोर्स बाय M1। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स बाय M1, बहुत बढ़िया। ये फ्रिक्शन बताओ कि क्या होगा? ये भी सवाल करवाए हैं इसमें, नहीं तो ऐसा सवाल हमने लिया था। व्हाट इज द म्यू फ्रिक्शन M1 फोर्स जी। हियर? म्यू M1G या M2G? M1 जी। म्यू M1G, ये तो गलत बताया बच्चों। किसने, आयुष ने बोला क्या? M2 जी सर। इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन तो M2G है ना, यही तो मेन पॉइंट था। म्यू M2G हो गया, इस पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम बिकॉज M तो M2G है, डिवाइडेड बाय किसका मास? M1। तो ये बच्चों हो गया मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन, है ना? मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन के साथ साथ मूव करने के लिए। तो यहां जो हमने म्यूजी कहा था बच्चों, ये म्यूजी के जगह पे क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म आ जाएगा। बस यही करना था, बाकी नेचर तो सब वही रह जाएगा। क्या ये कर पाए थे ओजस? पहले कॉमन एक्सेलरेशन से मूव सर कर, वो एक्सेलरेशन डिराइव कर लिया था सर, पर वो ग्राफ कैसे बना समझ में नहीं है। तो क्या जब एक्सेलरेशन कर ही लिया तो फिर बचा क्या? बाकी तो यही है ना, फिर क्या T0 के बाद सर। A1 एंड A2। अब यहां से उसके बाद कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा किसका, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा किसका? A1 का, तो ये हो जाएगा A1। और A2 का तो देख ही लोगे, फिर से स्लोप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दिस इज A2। जस्ट ये चेंज हो जाएगा, यहाँ A2 और A1 है, यहाँ पे A1 और A2 हो जाएगा। ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे म्यूजी था और यहाँ पे कितना हो जाएगा? म्यू जी M1 बाय M2, M2 बाय M1। यही तो डिफरेंस था। और इतना बच्चों एक्सपेक्टेड है बिकॉज मैं बहुत प्यार से समझाया था, पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट दिस वन फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस बैच, अगर इस बैच में रहना है बच्चों। अनुष्का क्या क्लियर हुआ? यस सर। तूने खुद से की थी क्या? यस सर। गुड। हाँ, नेक्स्ट किससे पूछूं मैं? तन्मय कापड़निस। तन्मय भाई तुम्हारा भी परफॉर्मेंस नहीं जा रहा अच्छा। तन्मय यस सर। मेहनत नहीं कर रहे हो क्या? क्यों मैथ में इतने मार्क्स कम क्यों आए? सर वो मॉड्यूल बाकी थी थोड़ी। लेकिन इस बैच में बच्चों कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, तुम्हें तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना? चलो, तो नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके दिखाना है। मैथ वाले एग्जाम में इस बार कम आए तो प्रॉमिस करो खुद से कि यस नेक्स्ट टेस्ट में मैं तो बहुत अच्छा करूंगा। यस सर। होगा? मेहनत करोगे? यस सर। गुड। तो तुम लोग ये देखो बच्चों की टीचर्स की नजर हमेशा, मतलब इवन मैथ का पेपर था तो भी दूसरे भी टीचर्स देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे कर रहे हैं, कौन अप जा रहा है, कौन डाउन जा रहा है ना? एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। समीक्षा, समीक्षा बहुत अच्छा किए ना? हाँ, कौशल का थोड़ा सा पेपर खराब हो गया था, क्या रीजन था कौशल? सर पावर कट हो गया था। पावर कट हो गया था, कोई बात नहीं। हर्षिता ज्वाइन की क्या? हर्षिता, हर्षिता तुम्हारा Yes, तबियत sir. खराब था, क्या था उस दिन नहीं ज्वाइन की थी?
यस सर। अभी कैसी हो? सर अभी ठीक हूँ। चलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सवाल से ही लेते हैं बच्चों, एक और चलो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। सर सर कल मॉड्यूल सॉल्व किया तो सर उसमें डायनामिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आया सर, उसका क्या मतलब? डिस्कस कर रहा हूँ। चलो बच्चों, ये ब्लॉक है और इस पे किसी ने कोई फोर्स लगाया, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? एक लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, और सपोज किसी ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ, और ये सरफेस एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल। अब ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसके कारण एक फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट होगा। और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे दो फोर्स देखो, एन एंड एफ। ये दोनों फोर्स लगने का एक रीजन है बच्चों, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस कांटेक्ट में है ना। ये दोनों का जो रीजन है क्यों लग रहा है, बिकॉज सरफेसेज आर इन कॉन्टेक्ट, है ना। अगर ये कांटेक्ट नहीं होता तो ना तो एन लगता और ना ही फ्रिक्शन फोर्स लगता। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये दोनों को अगर हम बात करें कि सरफेस कांटेक्ट के कारण कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि कांटेक्ट के कारण ये रिजल्टेंट लगा रहा है, कांटेक्ट के कारण इतना लगा रहा है फोर्स बच्चों, यही है एन और एफ का रिजल्टेंट। इसको क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं ना। तो अब बताओ कि कांटेक्ट फोर्स किसको कहेंगे? सरफेस जो नेट फोर्स लगा रहा है, एक सरफेस, ये सरफेस दूसरे सरफेस पे, ब्लॉक पे, और क्यों लगा रहा? बिकॉज कांटेक्ट में, इसलिए इसको क्या बोल दिए? कांटेक्ट फोर्स। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि एफसी कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, तो क्या बताओगे? नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट। इज इट करेक्ट? लिख लो। यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन अगर Yes, कहीं sir. पे लिखा रहेगा कि कांटेक्ट फोर्स दैट इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन, इज इट करेक्ट? नो सर। नो No, सर, sir. क्वांटिटी है ना। No, sir. नो सर, करेक्ट। तो अगर कहोगे सर करेक्ट क्या होगा? Under root n square plus f square. एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, एकदम सबको समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों, तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों कभी कभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या कहीं पे सवाल दे दे कि कांटेक्ट फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो नॉर्मल फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कांटेक्ट फोर्स का along द सरफेस, मतलब टेंजेंशियल का मतलब along द सरफेस जो कंपोनेंट है उसी को हम बोलेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। चलो अब एक और थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं बच्चों। मान लो ये एंगल बना रहा है नॉर्मल से कांटेक्ट फोर्स लैम्डा एंगल, है ना। बच्चों बताओ कि अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा या कम? या ऐसे बोलूं, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ग्रेटर द लैम्डा ग्रेटर विल बी फ्रिक्शन, है ना। तो इसी को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस लैम्डा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ
फ्रिक्शन। अगर लैम्डा 0 तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0। चलो लैम्डा 0 मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0 तो फ्रिक्शन 0। और अगर पूछा जाए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर लैम्डा डिफाइंड है, सो व्हाट विल बी tan लैम्डा? बहुत इजीली बता दोगे, tan लैम्डा विल बी f बाई n। मैं पूछूं बच्चों कि बताओ कि लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कहोगे सर फ्रिक्शन बढ़ेगा, 1। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एस इंटू न्यूएन। n मैक्सिमम वैल्यू। तो tan लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा बच्चों म्यू एस। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि जो लैम्डा है बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 से बड़ा या इक्वल भी कह सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। क्या इस बेसिक थ्योरी में कोई डाउट? बहुत छोटा सा पॉइंट है। नो सर। ओजस क्लियर? यस सर। ठीक है, एक और स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, देखते हैं कि तुम लोग समझ पाते हो क्या। ये जो कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, अगर फ्रिक्शन 0 है तो नॉर्मल फोर्स ही कांटेक्ट फोर्स है। देखो तो बताओ, तो ये मैंने सही लिखा है क्या? क्या तुम लोग प्रूफ कर सकते हो? यस सर आपने सही लिखा है। एफसी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा n इंटू 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर का रूट, और म्यू एस म्यू के सेम रहेगा तो जो भी रहेगा दे दोगे। बताओ मैंने सही लिखा? कोई नहीं बता रहा। आरी जोशी क्लियर? आरी जोशी ये कैसे आया? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दो यार, मैं भूल गया। सर वो उसमें 1 मतलब n स्क्वायर और फ्रिक्शन म्यू म्यू n सर, मतलब फ्रिक्शन का म्यू स्क्वायर n स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आर्य ने कहा कि सर एफसी तब मैक्सिमम होगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन का स्क्वायर कर दिया, एन कॉमन ले लिया, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर बन गया। बहुत ही बढ़िया आर्य, चलो बचा लिया तुमने। मिटा दो इसको। 1 मिनट। ठीक है, चलो इधर वाला मिटा दो। तो एक एचसी वर्मा में बहुत बढ़िया समय, बहुत ही बढ़िया समय। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। बच्चों एकदम सवाल को ध्यान से सुनना।
चलो क्या लिख रहे थे? coefficient of friction between block and the inclined surface तो नोटबुक में लिख भी लो। लिख लिया, पढ़ लिया सवाल? फाइंड फोर्स, बच्चा ये दिया हुआ म्यू दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है, मैंने लिख भी दिया, थीटा लिख लो, इंक्लिनेशन इज थीटा। फाइंड फोर्स बाय इंक्लाइन सरफेस ऑन द ब्लॉक, ठीक है ना। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना बच्चों, ए mg sin थीटा, b mg, c mu mg cos थीटा, d mg रूट sin थीटा प्लस म्यू स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, e mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। बच्चों बोलना नहीं है, आंसर्स लिख के भेजना है कि कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी। सवाल क्या है? फोर्स बाय इंक्लाइंड सरफेस ऑन द ब्लॉक, या इसी को कहें बच्चों, इसी को पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, बात रहेगी सेम। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं, फटाफट जवाब दो बच्चों, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो बच्चों टाइम इज अप। सही जवाब जो है वो है, अच्छा अभिषेक ने भी सही जवाब दिया है, पहला यश सावंत, देन अभिषेक गुप्ता, आर्य जोशी, आशीष मोरे, बस। सो बच्चों 4 बच्चों ने ही सिर्फ सही जवाब दिया है। चलो, और ये बच्चों एचसी वर्मा का सवाल है। लोग कहते हैं एचसी वर्मा में तो बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों, कंसेप्ट सिखाने वाला है, बहुत सिस्टमैटिक है। जो सवाल पूछा है कि सबसे पहले क्या देखना है, ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या कहेंगे? पवन भटकर तुम्हारा आंसर नहीं आया कुछ भी, ओम देवरे बताओ इसका मतलब क्या कंक्लूड करेंगे? ब्लॉक रेस्ट में है, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। इस पे फोर्स और कौन कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, और कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। कौन लगा रहा है? नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दोनों Contact फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बताओ बच्चों, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किधर होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों सीधे वर्टिकल होगा, और वो किसके बराबर होगा? mg। आई बात समझ में? सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? mg। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या आपने मिस्टेक समझ में आया? Yes. आई नो कि मैक्सिमम बच्चों ने डी टिक किया है,
डी बच्चों डी ट्रू हो सकता है, बट एक स्पेशल केस में ट्रू हो सकता है। कब? जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, म्यू एन लग रहा है, उस समय ये होगा। बट हम तो जनरल केस का है और मैंने बार बार बोल रहा था मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, बेस्ट ऑप्शंस कौन सा, ये हमेशा ट्रू है जिस इसके लिए। जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन लगे, है ना। तो डी इनकरेक्ट है बच्चों। क्या हो जाए? क्लियर? यस सर। तो देखते हैं बच्चों, कुछ और सवाल लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन था तो उसके वजह से कुछ चेंज नहीं होगा सर फिर उसमें, उसके वैल्यू में एन के? मुझे तो सवाल ही नहीं समझ में आया तुम्हारा कि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो व्हाई देयर विल बी चेंज इन एन। सर क्योंकि वो 0 पे एफ लिमिट तक कुछ भी हो सकता है ना सर फिर। हाँ, तो जितना जरूरत है उतना ही, जितना जरूरत है अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो बच्चों, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो देखना। आयुष मैंने समझाया, तो तेरे साथ मुझे एक प्रॉब्लम क्या दिख रही है, तो बहुत सिंसियर है, देयर इज नो डाउट, है ना, लेकिन तो मेरी बात को सुनता नहीं है जब समझाते हैं। तो आयुष यू शुड लिसन फर्स्ट। जब भी मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं कुछ, तो अपना जो भी दिमाग चल रहा था उसको थोड़ा सा होल्ड करना, मतलब खुद से नहीं सोचते रहना है, मेरी बात भी एक बार सुन लो फिर अपना दिमाग लगाओ। यस सर। तो मैंने बहुत प्यार से समझाया, कि कैसे समझाया उसको पहले समझो। अब मैं तुम्हारी नहीं सर वो समझा मुझे। अब मैं तुम्हारी मुझे बात सिर्फ लेता हूं। चलो देखो यहाँ पे, इस mg का दो कंपोनेंट, एकदम बेसिक से जाते हैं। जो लॉजिक समझा वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बट और दूसरा तरीका mg cos थीटा, इस mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा। एक बच्चों लगा इधर नॉर्मल का फोर्स और एक लगा इधर फ्रिक्शन का फोर्स। चूंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, सो n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, चूंकि ब्लॉक रेस्ट में है। ये पहले भी बता चुके हैं बच्चों, क्या हो जाएगा mg sin थीटा। ग्राफ भी ड्रॉ करवाया था इसका अलग अलग थीटा पे, जब तक स्लाइड नहीं कर रहा तब तक f जो था mg sin थीटा था। याद आ रहा है कुछ? हर चीज पढ़ा चुका हूं, ऐसे आया था। इसके बाद म्यू mg cos थीटा था। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? इतना परेशान करोगे कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा? आयुष बताओ कैसे हम तुम लोगों को एनएससीपी ये सब में भी क्वालिफाई कराना है। एन स्क्वायर पुट कर दो, mg का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर mg का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। mg हो गया कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो ऐसे ही समझ लो बच्चों, लेकिन मैंने जो समझाया वो तरीका ज्यादा आसान था। ये था, अब बैच 2 में बताऊंगा तो ये बताऊंगा, सॉरी बैच 4 में, बैच 3 में, ऐसे ही बच्चे समझेंगे। थैंक यू सर। 100% क्लियर अब? यस सर, सिर्फ वो न्यू एस का ही डाउट था, वो चेंज हो। नहीं यार ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए, मतलब एकदम से सिली डाउट था, सिली से सिली। खुद से सोचना कि क्या डाउट पूछा है। समटाइम्स थिंक अबाउट कि यार ये तो डाउट कहीं से जनरेट ही नहीं हो रहा है। एन जो होगा mg Yes, cos थीटा के बराबर होगा।
चलो बच्चों अभी इस पे ध्यान देना है। ये टच कर रहा है बच्चों, टच कर रहा है। ये ले लिया सपोज 4 kg और ये ले लिया बच्चों 3 kg, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो ले लेते हैं सपोज 0 पॉइंट कितना ले लूं 5, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ले लेते हैं म्यू इक्वल टू, बताओ कितना ले लो 0 पॉइंट, कोई बोलो 3. 0.3, चलो 0.3। और बच्चों यहां पे एक फोर्स लगा दिया F। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F to move the blocks। Find minimum value of F to move the blocks। So इसको कैसे करें बच्चों, पहले ट्राई करो खुद से, 1 मिनट का टाइम है एंड देन लोग मूव करें। 2 बच्चे एग्जिट हो गए, कौन कौन एग्जिट हो गया? बच्चों नेटवर्क गड़बड़ है क्या, सब लोग इन आउट हो रहे हैं? 2 बच्चा, चलो बच्चों, सो इसमें पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक कैन मूव। तो बच्चों क्या कहेंगे, जस्ट अबाउट टू मूव है, वही सवाल लेंगे। सो व्हेन 4 kg ब्लॉक हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, लेट्स दिस इज F1, और ये ब्लॉक आगे जा रहा है बच्चों, तो ये 3 kg इस पे किधर फोर्स लगाएगा, अपोज करेगा, इसको आगे नहीं मूव करने देना चाहेगा, तो यहाँ पे F2 इधर लगेगा। और अगर मैं बात करूं 3 kg पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा 4 kg, तो F2 इधर लगाएगा, ठीक है ना। तो ड्रॉ करते हैं FBD 4 kg का। सो ये हो गया बच्चों टेंशन, ये हो गया F1 और ये हो गया F2 और ये हो गया कैपिटल F। तो जस्ट अबाउट टू मूव है, जस्ट मूव करने वाला है, तो एक्सेशन 0 है। F इक्वल टू क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस T। इज इट क्लियर? और अगर हम 3 kg का FBD ड्रॉ करें बच्चों, 3 kg का, ये भी जस्ट अबाउट टू मूव है, तो ये टेंशन इधर, इसको आगे खींच रहा है टेंशन, F2 पीछे लग रहा है। सो कैपिटल F क्या हो जाएगा बच्चों, F1 प्लस F2 प्लस F2। क्योंकि हम जस्ट अबाउट टू मूव है, तो ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, F1 मैक्स कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 4 3 7 7 इंटू G प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज F2, F2 हो जाएगा 0.3 इंटू 3G, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 35 न्यूटन और प्लस ये कितना हो जाएगा 18 न्यूटन, तो हो जाएगा 53 न्यूटन। देखते हैं कितने बच्चों ने 53 सही सही लिखा है। और तुम ही बोलो बच्चों क्या मास ले लूं, इसका मास कैपिटल M कुछ ले लेता हूं, और कितना ले लूं, सपोज 3 kg ले लिया, इसका मास स्मॉल m कितना ले लूं 2 kg ले लूं, एंड चलो
ये म्यू ले लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ म्यू। किसी का कोई प्यारा नंबर है तो बोल दो, क्या लूं? 0.2 0.2। अब बच्चों सपोज मैंने क्या किया, पहला सवाल लेता हूं, ठीक है ना। अगर हम सपोज F इजिकल टू अप्लाई कर दिए 6 न्यूटन, F इजिकल टू अप्लाई किया 6 न्यूटन। सो इसके मोशंस को ऑब्जर्व करना है। कैपिटल M का मोशन क्या होगा, स्मॉल m का मोशन क्या होगा, वेदर देयर इज ए रिलेटिव स्लिपिंग और नॉट, है ना। ओके, सो मुझे इसका एक्सेलेरेशन, सपोज इसका एक्सेलेरेशन a1 है और इसका एक्सेलेरेशन a2 है। तो a1 क्या होगा ये निकालना है, a2 क्या होगा ये निकालना है। ओके, तो ये बच्चों तुम्हारे टेस्ट में तो आएगा ही आएगा ये डायग्राम, ऐसा मेरा फेवरेट सवाल है। अच्छा, ये मेरे तरफ से नेटवर्क गड़बड़ है क्या? सबको दिक्कत हो रही है? सर। सर ऐसा कुछ नेटवर्क गड़बड़ है, शायद पवन की तरफ से दिक्कत होगा, हालांकि उसने लिखा नहीं है कि मेरे तरफ का है। चलो, सो बच्चों 2 मिनट इस पे टाइम दो तुम लोग, क्या होगा कैसे होगा, देन वी विल एक्सप्लेन। यहाँ पे मैंने दिया बच्चों, ये म्यू जो है ना वो 0 दे रहा हूँ, ये तो मेन ही चीज नहीं बताया। इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है बच्चों। 2 अच्छे बच्चों ने मुझसे पूछा है, तो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तुम लोगों ने कुछ सोचा इस पे, स्टार्ट करते हैं ना। सो सबसे पहले बताओ कि इस पे हमने फोर्स F जो है ये 6 न्यूटन लगाया, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी, कैपिटल M की। कंसीडर कैपिटल M। कैपिटल M पे यहां जो फोर्स है बच्चों T और T कितना लगेगा? 2T इधर लग जाएगा। अब ये रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं पता, रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी किधर होगा जाने का, इसमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन सिर्फ बताना। तो ये ब्लॉक चाहेगा हम इधर जाना, बिकॉज टेंशन इधर पुल कर रहा है, और ये ब्लॉक तो आगे जाएगा, तो इसके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस तरफ। तो इस पे किधर फ्रिक्शन लगेगा? लेफ्ट। लेफ्ट, इधर ना। क्लियर? यस सर। अब सबसे पहले बच्चों मैं ये मान लेता हूं कि ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं कर रहा। ऐसे सवाल में ऐसे सोच सकते हो कि लेट, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि ब्लॉक स्लिप कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, आसान हो जाएगा सवाल, है ना। तो हमें डिसाइड करना है स्लिपिंग है या नहीं। सो लेट ब्लॉक M इज नॉट स्लिपिंग ओवर कैपिटल M, मतलब साथ साथ मूव कर रहा है। तो इसका अगर एक्सेलेरेशन a1 है बच्चों, तो इसका भी एक्सेलेरेशन a1 ही है, कॉमन एक्सेलेरेशन है। ओके, कितना एक्सेलेरेशन है? कॉमन एक्सेलेरेशन है। सो अगर मैं बात करूं कि इसका क्या होगा कॉमन एक्सेलेरेशन,
व्हाट विल बी ए कॉमन? इस पे फोर्स कितना लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ कैपिटल एफ 6 न्यूटन. व्हाट इज टोटल मास? 5 5. हाई. अगर ये कॉमन एक्सेशन से मूव कर रहा है बच्चों तो इतना होगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं स्मॉल एम का. क्या कॉमन एक्सेशन से मूव करेगा? क्या किस पे कंडीशन होगा बच्चों? इस पे. सो स्मॉल एम की बात करते हैं. स्मॉल एम पे फोर्स किधर है? इधर है टी. फ्रिक्शन फोर्स किधर है? इधर है एफ. ठीक है ना. और एक्सेशन किधर मान रहे हैं? एक्सेशन भी इधर मान रहे हैं क्योंकि साथ साथ मूव कर रहा है. सो व्हाट इज एफ रिक्वायर्ड? एफ रिक्वायर्ड क्या होगा ये निकालना है बच्चों. तो क्या लिखेंगे कि एक्सेशन अगर इधर है तो एफ माइनस टी दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो एफ रिक्वायर्ड जो हो जाएगा बच्चों टी प्लस एम इंटू ए. आई होप की बात समझ में आ रही होगी. टी कितना है? 6 न्यूटन. व्हाट इज मास? कितना दिया है? 2 kg. एक्सेशन कितना निकाला है? 6/5. तो कितना आ गया बच्चों? 42/5. 12/5 that means 2.4 that is equal to 8.4 न्यूटन. 8.4 न्यूटन का फोर्स चाहिए. to move together. So what will be the F maximum? ये निकालना. नेक्स्ट टारगेट ये होता है ना. अब ये म्यू कितना दिया हुआ? 0.2 दिया हुआ. तो 0.2 इंटू एन. एन कितना हो जाएगा बच्चों? 2g दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन. 4 न्यूटन का ये फोर्स है. अब बताओ क्या डिसाइड कर लिया? आयुष शिरोड़े बताओ क्या डिसीजन हुआ? बोलो आयुष. Sir, yes, sir. The block will not move. ब्लॉक विल नॉट मूव. ऐसा डिसीजन आया क्या? सर मूव करेगा सर. Sorry, sir. Move करेगा. Kinetic friction. ब्लॉक मूव करेगा. अरे रोक के रखने के लिए, साथ साथ मूव करने के लिए इतना फोर्स चाहिए जबकि फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना है. आगे बात. Yes, sir. Yes, sir. अगर सपोज यहाँ पे 0.5 दिया होता, म्यू 0.5 दिया होता तो क्या होता रिजल्ट? सर फिर मूव करता. नहीं Move नहीं नहीं करता करता. सर. मूव नहीं करता. स्टैटिक फ्रिक्शन होता. अभी ये आइडिया पूरा क्लियर कि कैसे प्रोसीड किए, जो डेटा दिया हो उसको लेके कैसे प्रोसीड करना. सो हमने अभी क्या डिसाइड कर लिया कि देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग. सो कंक्लूजन इज बच्चों ये सारे सवाल आसान नहीं है. मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ता है. प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे. एक ही तरीका नहीं, इसको और भी तरीके से सोच सकते हो और ये खुद ब खुद तुम्हें डेवलप होगा. यू कैन डेवलप बाय योर ओन कैसे इसको सॉल्व करना है. So conclusion is there will be relative slipping. There will be relative slipping. अब ये डिसाइड कर लिया. अब हमारा सवाल आसान हो गया. अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं बच्चों? इसका एपीडी ड्रॉ कर लेते हैं. कैपिटल एम का ड्रॉ कर चुके हैं. कैपिटल एम का हो जाएगा बच्चों 2t मतलब 12 न्यूटन. टी और टी माइनस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? 4 न्यूटन. दिस इज द नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास. मास कितना है? 3 इंटू ए. 3 इंटू ए. सो एक्सेशन हो जाएगा तो A1 होगा ना. हाँ A1
8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं स्मॉल एम का। स्मॉल एम का एफबीडी क्या क्या हो जाएगा बच्चों? इधर लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है फ्रिक्शन कितना? 4। 4। पता चल गया, रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। तो 6 - 4 2 मास ए, तो A2 जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किधर माइनस आई कैप में, और A1 हो जाएगा इतना आई कैप। इज इट क्लियर? यस सर। अब बच्चों यही सवाल मैं सपोज टेस्ट में सेट करूं, यही सवाल मैं टेस्ट पेपर में सेट करूं और मैं दे दूंगा कि ये डिस्टेंस सपोज L जो है कुछ दे दिया है कि ये 2 मीटर है L, या 2.2 मीटर है सपोज, 2.2 मीटर। मैं पूछूंगा जब ये फोर्स लगाना शुरू किया तो बताओ कि ये ब्लॉक पुली को कब हिट कर देगा, ये सवाल मैं पूछ दूंगा। तो इसमें देखो कितने कंसेप्ट हमारे चेक हो जाएंगे। पहले तो फ्रिक्शन का तो होगा ही, मोस्टली यही है। फिर देखेंगे बच्चों में पेशेंस है कि नहीं, बच्चे सोच पाते कि नहीं। तो अब एकदम सिर्फ छोटे छोटे सवाल तो नहीं करते। तो जब बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ये सारे काम तो करने ही करने हैं। अब क्या करना है, इसका डिस्टेंस कितना गिवन है? 2.2 मीटर। जो भी एल लेके मुझे सॉल्व कर दो। तो इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो इसके मोशंस को, अब एम ब्लॉक के मोशंस को किसके फ्रेम में स्टडी करूं, ग्राउंड के फ्रेम में या कैपिटल एम के फ्रेम में? कैपिटल एम। क्यों कैपिटल एम के फ्रेम में स्टडी करें बच्चों? बिकॉज जो सवाल पूछ रहा है, जो टाइम इंटरवल के बारे में पूछ रहा है, उस इंटरवल में हमें एम ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। 2.2 मीटर इसके रिस्पेक्ट में जाना है। सो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम? कहोगे सर ये 1 और माइनस इसका 1 है, 1 माइनस आई कैप और माइनस 8/3 आई कैप, तो जाएगा बच्चों 11/3 माइनस आई कैप। तो दिख रहा है इधर, तो कितने टाइम में हो जाएगा? तो S = ½ A t²। इज इट क्लियर? अभिषेक गुप्ता क्लियर ये? यस सर। चलो सर हाँ बोलो। सर हमने चेक किया कि ब्लॉक्स मूव करते हम हर एग्जांपल में करते हैं चेक, तो मतलब सब में करना चाहिए कि ये चेक, हर एग्जांपल ये फॉर्मूला लगा के? नहीं तो कभी स्टैटिक होता है, कभी काइनेटिक होता है, हर में कहाँ ऐसा हुआ? ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, हमने चेक किया था ना इस बार, इसलिए। बच्चों ये पूछ लिया, मुझे मन किया पूछने का कि बताओ एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या है, क्या कोई बता सकता है? वन मीटर पर सेकेंड। यही सवाल दे दिया कि ये पी पॉइंट को 6 न्यूटन से फोर्स से पुल किया, तो पी पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है? तो बच्चों ये अगर मान लो कि आगे गया है,
A2 plus A1. बहुत बढ़िया। A2 प्लस A1। अगर सपोज ये ब्लॉक नहीं मूव करता, ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहता, ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहता, तो सिंपल सा इसका एक्सेशन वही होता है जो इसका एक्सेशन A1 है। ठीक है, अब तो इसका एक्सेशन A1 होता है, बट अब अगर इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे A2 प्लस A1 नहीं, इसको लिखेंगे A1 प्लस इसके रेस्पेक्ट में अगर ये इधर मूव कर रहा है कितना से, एक्सेशन ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। या ऐसे करो कि सोचो कि ये रेस्ट में इसके रेस्पेक्ट में, तो ये ओवरऑल जितना से ज्यादा उतना एक्सेशन इस पॉइंट का भी हो जाएगा, और उसके बाद अगर इसके फ्रेम में ये थोड़ा सा इसके फ्रेम में अगर एक्स डिस्टेंस आगे गया तो ये एक्स डिस्टेंस और आगे जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा। या यू कैन स्टडी इन द ग्राउंड फ्रेम, जिसको कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो मैं ऐसे कर देता हूं बच्चों कि सपोज ये चला गया x1 डिस्टेंस आ गया, ऐसे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये चला गया x1 डिस्टेंस आगे, तो कितना स्ट्रिंग फ्री हुआ 2x1। और तुमने ये देखा कि सर ये ग्राउंड फ्रेम में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम में ये स्टडी कर रहा हूं, ये चला गया x2 डिस्टेंस आगे, तो प्लस x2, ये स्ट्रिंग फ्री होगा, ये स्ट्रिंग फ्री होगा, तो ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, ये x हो जाएगा। तो एक्सेशन ऑफ पुली जो हो जाएगा बच्चों 2a1 प्लस a2, और ये डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 into 8/3 plus 1, 19/3। इसमें शायद बहुत बच्चों को डाउट होगा, बच्चों ये ग्राउंड फ्रेम में लिखा स्ट्रिंग के इससे, शुड आई मूव बच्चों, इसमें और कुछ डिस्कस करना है? तो फ्रिक्शन फोर्स का नेक्स्ट सवाल, इसमें कितना ही सवाल लूं? ये तो चलो होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क देता हूं। लिख लो μ1 इक्वल टू 0.4, μ2 इक्वल टू 0.5। एंड पहला सवाल बच्चों, अगर F1 इक्वल टू 70 न्यूटन और F2 इक्वल टू 30 न्यूटन,
So friction force on the block on M1 and M2. Friction force on blocks M1 and M2. बच्चों मैग्नीट्यूड में बताना है और डायरेक्शन में बताना है, ठीक है ना। एंड दूसरा सवाल, F1 अगर सपोज 60 न्यूटन है एंड F2 सपोज 40 न्यूटन है, तो भी फ्रिक्शन ऑन M1 and M2. So this is your homework बच्चों, this is your homework. अब ट्राई करना, ओके। सर M1 का मास कितना है? अच्छा, M1 का मास लिखा 10 kg, 10, M2 4 kg, 0.5 और 0.4। मिटा दो इसको, मिटा दो बच्चों। सर देखा देखो सर अगर स्ट्रिंग के जगह पे स्प्रिंग रहे तो? और नहीं, अभी स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग नहीं है। स्प्रिंग रहेगा तो मोशन से अलग होगा। स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सो कुछ सवाल और भी हैं? एचसी वर्मा बच्चों कंप्लीट करना है, तो मुझे लगता है कि मैं एक बार क्या करता हूँ, तुम लोग कर लो। उसमें से एक और सवाल है, आई थिंक 31, सो लास्ट सवाल है, वो सबसे बेस्ट सवाल वही है एचसी वर्मा का। एक कैपिटल एम मास है बच्चों और एक स्मॉल एम, तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पहले ट्राई कर लो। इसको वी नॉट वेलोसिटी दे दिया है और कुछ म्यू दिया हुआ है, यहाँ पे, यहाँ भी कुछ म्यू दिया हुआ है और इसके मोशंस को एनालाइज करना है, ठीक है ना। सो ये तुम लोग खुद से करोगे। सो एचसी वर्मा से पूरा सवाल तुम्हें करना है। एक और सवाल एचसी वर्मा का ही ले रहा हूं जो जनरली डाउट पूछते हैं। बच्चों एक वर्टिकल वॉल है और एक ब्लॉक को यहाँ पे रखा है। सर वो डायग्राम 3D है क्या? क्या, कौन सा? नहीं ये सर, हो गया। ये एचसी वर्मा में सवाल ये करना है, मतलब मैं बता रहा हूँ सारे सवाल करने, ये इंपॉर्टेंट है। इसको तो डिस्कस करूंगा ही बिकॉज मुझे पता है कि डाउट तो कॉमन डाउट है, आएगा ही। बच्चों ये वर्टिकल वॉल है और एक ब्लॉक है जिसका मास है m इक्वल टू सपोज 2 kg, है ना। इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं बच्चों ऐसे, नॉर्मल टू द वॉल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जैसे ये ब्लॉक है ऐसे प्रेस कर रहे हैं, n इक्वल टू सपोज 40 न्यूटन। एंड यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू, ओके। और म्यू का भी वैल्यू लेंगे कुछ। एक फोर्स और लगाते हैं बच्चों, एक फोर्स लगाते हैं वर्टिकल वॉल के पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, F1। सो कैसे फोर्स लगा रहे हैं देखना, मतलब ये अच्छी बात में डायग्राम नहीं दिया हुआ, सिर्फ बोले हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनदर फोर्स विच इज पैरेलल टू वॉल एंड हॉरिजॉन्टल, तो बच्चे ऐसे समझते हैं ऐसे सपोज एफ लगा, मतलब इसको ऐसे क्रॉस सेक्शनल व्यू में ऐसे दिखाओ तो फोर्स एक इधर लग रहा है, ये तो समझ में आ जाता है, नॉर्मल टू द वॉल, ये mg है। तो पैरेलल टू द वॉल ऐसे समझ जाते हैं, ऐसे कि ऐसे है, तो पैरेलल टू द वॉल कहेंगे और हॉरिजॉन्टल कहेंगे तो कहेगा ये तो वर्टिकल है, तो वो समझते नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों अभी समझाया मैंने,
पैरेलल टू द वॉल का मतलब ये फोर्स भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, बट पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, ये हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। सो एक फोर्स ये ऐसे प्रेस करे और दूसरा फोर्स बच्चों ये देखो, मेरा हाथ देखो, ये ऐसे ऐसे फोर्स। तो बच्चों दूसरा फोर्स जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, है ना। मुझे बताना अगर म्यू सपोज 0.6 है, 0.6 न्यूटन है, तो क्या होगा? ब्लॉक स्लिप करेगा या ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा इस सवाल में। और अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले सवाल ये कि व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 24 न्यूटन। 0.6 into 4g, sorry 40 न्यूटन, 4g 40, that is equal to 24 न्यूटन। अब बच्चों इस ब्लॉक को मूव कराने वाला फोर्स कौन है? 10 न्यूटन कि 2g या दोनों का रिजल्टेंट या दोनों का 20 प्लस दोनों 10 का 30 न्यूटन। रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों? √500 अंडर 10 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट, है ना। तो हो जाएगा 10 √5। √5 किसी को पता है कितना होता है? 2.236। 2.2 2.236 2.23 into 10 दैट इज इक्वल टू हो गया 22.3 न्यूटन, है ना। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है बच्चों? 24। तो बताओ कि क्या ब्लॉक मूव करेगा? नो सर। नो नो सर, नहीं मूव करेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 24 न्यूटन या 10√5 न्यूटन? 10√5 10√5 10√5 न्यूटन। अगर पूछा जाए फ्रिक्शन फोर्स वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा? वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा फ्रिक्शन फोर्स? तुम कहोगे सर ये जो है ये 2g नीचे ले जाना चाहे तो इसको भी बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन इधर होगा, और ये जो 10 न्यूटन का लग रहा है इसको भी बैलेंस करेगा, ये इधर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये और ये दोनों को बैलेंस करा मतलब इधर होगा। और वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा? तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 10/20। क्या विजुलाइज हुआ बच्चों? tan थीटा इज इक्वल टू इतना होगा, इतने एंगल पे लगेगा। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि ये जो वर्टिकल वॉल है ना, वर्टिकल वॉल जो है ये सपोज इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कर दें, वॉल के पैरेलल को एक्स एक्सिस मतलब इसके डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, वर्टिकल को जे कैप बोल दें, और जो कैपिटल एफ था F1 जो था वो सपोज आई कैप में है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा -10 आई कैप और +20 जे कैप। एम आई राइट? यस। ओके। एक और सवाल ले लूं इसी में।
बच्चों ये मान लो 3 kg का ब्लॉक है ना, और म्यूज कैलकुलेट लेते हैं 0.5, म्यूज कैलकुलेट 0.5, और एक फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल F इक्वल टू 40 न्यूटन, और इस पे एक फोर्स है N समझ में आ रहा है, वॉल के परपेंडिकुलर, ये सपोज है 80 न्यूटन। ये सपोज 80 न्यूटन, और इसका मास ले लिया 3 kg। तो कैन यू टेल मी कि जैसे ये फोर्स F लगाया, तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, किस एक्सेलेरेशन से ब्लॉक मूव करेगा, कैन यू टेल मी? यश सावंत ने सही जवाब दिया है। बच्चों ये N80 दिया है, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 N 40 न्यूटन। और देखो कि ये ब्लॉक 30 kg, तो ग्रेविटी का फोर्स और 40 इधर लग रहा है सर, 30 न्यूटन और 40, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 50 न्यूटन। ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किधर? इधर और इधर, मतलब इधर लग रहा है। सो ब्लॉक का टेंडेंसी होगा इधर जाने का, 50 न्यूटन लग रहा है इधर फोर्स, तो फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चों? जस्ट अपोज करेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा? मैक्सिमम लग जाएगा, बिकॉज रोक नहीं पाएगा, काइनेटिक लगेगा, है ना। और किधर लगेगा? जिधर एक्सेलेरेशन करना चाह रहा है उसके जस्ट अपोजिट। तो बच्चों ब्लॉक इधर एक्सेलेरेट करेगा, कितना से एक्सेलेरेट करेगा? 50 माइनस 40 नेट फोर्स डिवाइड बाय मास 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस। चलो तो बच्चों आज हम लोग ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बता दिया, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिया। एंड नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क की HC वर्मा के सारे सवाल, सॉल्व एग्जांपल एज वेल एज जो एक्सरसाइज है, वो सर्टेनली कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क।